नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज आपके साथ इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी के, अपनी माइंड के सारे जो अनकॉन्शियस माइंड के, जो सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस होते हैं, जो जाने अनजाने में इतने सारे विचार, इतनी सारे थॉट्स, बातें जो हमारी बॉडी में घूमती रहती हैं, हमारे माइंड में घूमती रहती हैं और वो जाके जहाँ जहाँ अंदर जाके स्टक हो जाती हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि पूरी बॉडी में अंदर जा कर के जितने जगह पर सारे ब्लॉकेजेस जा कर के बैठ जाते हैं, उनको किस तरीके से निकालें, किस तरीके से, किस पावर से आप उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो वहां तक पहुंच पाती हैं जहां पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस बैठे हुए हैं। मेडिटेशन के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा आपको पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जब आप मेडिटेशन करके आप इतना अपने आप को पूरा बैलेंस कर लेंगे कि आप अपने मेडिटेशन की एनर्जी को वहां तक भेज पाएं, क्योंकि उतना आपको अच्छे से पहले मेडिटेशन आनी चाहिए कि आप मेडिटेशन को उतना डीपली ले जा पाएं और उस मेडिटेशन की एनर्जी को आप अपने, जो आप ये देख रहे हैं ब्रेन का पार्ट, पूरी बॉडी का अलग अलग सारे हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट में वो एनर्जी पहुंचे, तब जाके वो फिर वहां पर पहुंच के रुके, उस पार्ट पर रुकती रहे, तभी वो वहां की नेगेटिव एनर्जी को निकाल पाएगी। तब वो वहां से सारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर पाएगी, जला पाए या फिर वो उसे बाहर फेंक दे। दो तरीके हैं कि आप उसे अंदर उस नेगेटिव एनर्जी को जला दें या आप उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दें। तो ये आप रेकी से कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप सिंपल रेकी में आप लेट जाइए और फर्स्ट लेवल की रेकी से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका पूरा कंसंट्रेशन आप आराम से अपने हर एक ब्लॉकेजेस तक भेज पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट लेवल में आपको कोई सिंबल नहीं डालने, आपको सिर्फ अपनी बॉडी को जहां भी आपको कंफर्टेबल हो वहीं पे हाथ रख के आप लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और इस तरीके से आप पूरी बॉडी को विजुलाइज करते जाइए। और विजुलाइज करने के बाद आप सिर्फ एक चीज बोलते जाइए कि सारे सबकॉन्शियस माइंड के, अनकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस बाहर निकल चुके हैं। बस इस लाइन को आप बीच बीच में दोहराते रहें और आपके अंदर से सारे सबकॉन्शियस माइंड से और अनकॉन्शियस माइंड से, इसमें आपको माइंड के सारे टॉक्सिन्स, सारे ब्लॉकेजेस बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप फर्स्ट जैसे ही आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करेंगे और आप ये लाइन बोलेंगे, वहीं से ये काम शुरू हो जाएगा। ना कोई आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ना आपको बहुत ज़्यादा दिन पहले तैयारी की ज़रूरत है कि आपको उतनी दिनों तक पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें कि वो एनर्जी पहुंच पाए। तुरंत पहले वर्ड से वो एनर्जी अंदर पहुंचेगी और आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को उसी समय से रिमूव करना स्टार्ट कर देगी। अनकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को, जो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपके बॉडी में जाकर रुक जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। जाने कितनी बातें, कितनी चीजें अंदर बैठी होती हैं जो हमने कब सोची थी, वो अंदर बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हमें आता भी नहीं है, पता भी नहीं है कि किस तरीके से निकलेंगी वो बातें, किस तरीके से उन बातों को आप बाहर निकाल पाएंगे, फेंक पाएंगे बाहर, क्योंकि वो जाने कब सोची थी आपने, कब क्या हालात बने जो वो बातें आपके माइंड में आई। क्योंकि हजारों बातें माइंड में आती जाती हैं, रुकती नहीं है, वो चलते रहते हैं थॉट्स, और अंदर अंदर अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। दिल की बातें, माइंड की बातें बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके, ये नहीं है कि वो दिल दिमाग में ही बैठी होती हैं, वो माइंड में जाने कहाँ कहाँ जाके रुक जाती हैं, सेल्स में जाके बैठ जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, जम जाती हैं, और वो अलग अलग प्रॉब्लम के रूप में, अलग अलग पेन के रूप में वो प्रॉब्लम्स बाहर आती हैं। और
उन प्रॉब्लम्स को, सबसे पहले प्रॉब्लम्स को हम इंसान हैं। प्रॉब्लम आई, पेन आया, हम पेन को डॉक्टर की दवाई ली और हम उस पेन पे काम शुरू कर देते हैं अपना, कि दवाई ली और हम इंतजार करते हैं कि वो दवाई काम करेगी और वो पेन निकल जाएगा वहाँ से। जबकि जब तक वो रूट में जो चीज़ें बैठी हुई हैं, जो चीज़ें वहाँ पर जो नेगेटिविटी पड़ी हुई है, वो जब तक नहीं निकलेगी तब तक वो पेन कभी हमेशा के लिए नहीं जाएगा। आपने एक पेन किलर खाई, आपने कोई उसकी दवाई खाई, वो टेम्परेरी बेसिस पे 2 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 5 दिन आपको रिलीफ आ जाता है। अंदर से वो सारा पेन रूट से तभी निकलेगा जब वो प्रॉब्लम वहाँ से रिमूव होगी। वो प्रॉब्लम अगर थॉट्स की है, अगर कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस की है, तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने का हमें पता ही नहीं है कि ब्लॉकेजेस भी होती हैं क्या, और वो होती हैं तो कैसे रिमूव करा जा सकता है उनको, किस तरीके से आप उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, होती भी हैं क्या, ये सब किसी आम आदमी को नहीं पता होता। ये सब बातें किसी के समझ से, सोच से भी बाद की बातें। तो अब आप बहुत आसानी से अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए और कम से कम 21 दिन तक आप इस एक चीज़ के लिए हीलिंग ज़रूर दीजिए और 15 से 20 मिनट की हीलिंग ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी को आप डिटॉक्सिफाई कर सकें और सारा जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव कर सकें। आप जैसे जैसे हीलिंग करते जाएंगे, सिर्फ आप अपने, चाहे आप ज़रूरी नहीं है आप एक ही जगह पे हाथ रखें, चाहे आप हाथ की पोजीशन बदल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि अगर आप चेस्ट से, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि चेस्ट के ब्लॉकेजेस दूर किए जा रहे हैं इस तस्वीर में, तो आपको चेस्ट पे हाथ रखना है। लंग्स के ब्लॉकेजेस दूर करने हैं तो आपको लंग्स पे हाथ रखना है, ऐसा नहीं है। आप एक अपने फिक्स, आपको जहां हाथ रखना है आप रखिए कंफर्टेबली। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट बाद आपको हाथ की पोजीशन बदलनी है, बदल लीजिए। रेकी अपने आप हर जगह पहुंचती जाएगी। अपने आप वो सारे, जैसे आपने लाइन बोली कि मेरी पूरी बॉडी में से, पूरे मेरे माइंड से, सोल से सारे ब्लॉकेजेस बाहर जा चुके हैं, सारे मेरे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस बाहर जा चुके हैं। तो वो अपने आप, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो बॉडी में भी है, ब्लॉकेजेस ऑर्गन्स में भी है, लेकिन जब आप बोलेंगे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस, तो वो माइंड के ब्लॉकेजेस ही निकालेगी। क्योंकि माइंड के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो होते हैं थॉट्स के रूप में, वो होते हैं बातों के रूप में, शब्दों के रूप में और आपकी भावनाओं के रूप में वो ब्लॉकेजेस होते हैं। जो भावनाएं वो स्टक हो गई जाकर, कोई दर्द, कोई पेन जो लाइफ में आया वो स्टक हो गया, अंदर जाके रुक गया, बैठ गया अंदर, तो वो होते हैं वो। उनको रिमूव करने के लिए आपको कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से ब्लॉकेजेस को बाहर निकालना होगा, तब वो पेन वहाँ से बाहर आएंगे। और इस तरीके से सारी बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होगी, अंदर से क्लीन हो जाएगी वो, क्योंकि वहाँ से बड़े पड़े हुए, बैठे हुए, अंदर जमे हुए पुराने पुराने थॉट्स, पुरानी पुरानी बातें, कोई गिल्ट, कोई आपका अंदर का कोई स्ट्रेस जो पड़ा है, जाने कब किस 20 साल पहले कोई स्ट्रेस आ गया, बड़ी बात कोई हो गई लाइफ में। जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली में कोई बहुत बड़ी बात हुई हो, कोई छोटी सी बात किसी ने कह दी, अंदर जाके दिमाग में बैठ गई वो, और दिमाग से होती हुई वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कहीं पर जाकर स्टोर हो गई। उसका स्ट्रेस आया, उसकी टेंशन आई, वो टेंशन ने उस वक्त कहाँ पर वो टेंशन जाके रिप्रेस करी, आपके किडनी में रिप्रेस करी, आपके बैकबोन में रिप्रेस करी, या फिर आपके चक्रास में रिप्रेस करी, जाके वो वहीं कहीं पर बैठ गई, जाके एक जगह मिल गई उसको उस वक्त, जहां उसको एक वीक पॉइंट मिला, वो वहां बैठ गई। कभी भी जैसे कि पानी का तरीका होता है कि उसे जहां भी ढलान मिलती है, जहां पर उसे कोई ऐसा मिलता है जो जहां पर वो स्टोर हो सके, वो वहां पहुंच जाता है। जहां समतल चलेगा या ऊंचा एरिया होगा वो वहां से बह जाता है।
तो यही सेम हमारी बॉडी का तरीका होता है, जिसमें जब भी कोई टॉक्सिन्स हैं वो जहाँ पर अच्छी पावरफुल एनर्जी है वो वहाँ से उस नेगेटिव एनर्जी को, उस थॉट को, उस ब्लॉकेज को, पेन को हटा देती है, क्योंकि उसके पास पावर है, वो हटा देती है। वहाँ से हटा दिया उसने, आगे बढ़ा दिया, तो वो रुकेगी कहाँ जाकर? जहाँ पर वीक है एरिया, वहाँ पर उसको एक सॉलो मिल जाता है, वहाँ वो ठहर जाती है वो चीज़, चाहे वो थॉट रूप में हो, चाहे वो पेन रूप में हो, चाहे वो कोई स्ट्रेस हो, या फिर वो कोई बीमारी हो। जहाँ भी उसे कमज़ोर चीज़ मिलेगी वो वहाँ रुक जाएगी। तो ये चीज़ होती है कमजोरी का इफ़ेक्ट, जो हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर बॉडी में कहाँ कमजोरी है, कि हमने कौन सी डाइट सही नहीं ली, या हमने कौन सा सही एनर्जी गेन करने का काम नहीं किया। इंसान चलता रहता है, बहुत कम, आप इतनी आबादी में आप बहुत कम परसेंटेज वाले लोग होंगे जो प्रॉपर जिम, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं अपने शरीर पे, अपने माइंड पे। जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो करते हैं ये चीज़ें, बहुत बड़े बड़े, जो चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हों, या फिर वो सेलिब्रिटीज़ हों, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको हर दिन अपडेट रहना है, उनको हर दिन फिट रहना है, उनका काम ऐसा है। ये काम इंसान जो 95% में आते हैं उनको इन बातों का पता भी नहीं होता, और वो अपने आप के ऊपर काम भी नहीं करते, वो अपने एंटरटेनमेंट पे सिर्फ काम करते हैं। उनका सिर्फ एक काम होता है कि बस जरूरी काम जल्दी जल्दी करे और एंटरटेनमेंट में बिजी हो गए। एंटरटेनमेंट के लिए साधन, इसीलिए जो देने वाले बेचने वाले लोग हैं वो एंटरटेनमेंट का साधन बढ़ाते हैं, क्योंकि हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए। चाहे 24 घंटे में से 48 घंटे उनको एंटरटेनमेंट दे दिया जाए, वो ले लेते हैं, क्योंकि उनका एक ही फोकस होता है कि एंटरटेनमेंट मिले, और इस तरीके से सारा समय उसमें बीत जाता है। और जब जो पेन वगैरह आते हैं लाइफ में वो तो चलते रहते हैं साथ साथ, की कोई पेन, कोई बीमारी, कोई तकलीफ आ गई, कोई दुख आ गया, और उनके जो स्ट्रेस क्रिएट होते हैं, जो उनका एक क्लटर क्रिएट होता है। दुख आया, दुख का टाइम आया, इंसान दुखी हुआ, बहुत पेन में रहा, और वो वक्त धीरे धीरे वो पेन कवर हो जाता है, वो प्रॉब्लम चली जाती है, इंसान जैसे तैसे, चाहे वो लाइफ में पूरा बैठ गया है, लेकिन इंसान उसको भूल के जीना शुरू करता है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी एज का हो, किसी भी स्टेटस का हो, वो जीना शुरू करता है, लेकिन वो पेन अंदर बॉडी में कहाँ कहाँ जाकर के बैठ गया। वो प्रॉब्लम लाइफ में, जैसे कोई लेडी विडो हो गई, कोई किसी बच्चे के फादर की डेथ हो गई, वो प्रॉब्लम तो पूरी लाइफ के लिए आ गई है, वो नहीं निकलने वाली है। ना वो उसका हस्बैंड वापस आएगा, ना उस बच्चे का फादर वापस आएगा, लेकिन वो उस चीज को भूल के आगे जीते हैं, उस लाइफ को लेकर के, उस कमी को लेकर के साथ में। तो जब वो कमी लाइफ में आ जाती है, वो कमी अंदर बॉडी में भी चली गई। ये तो एक परमानेंट प्रॉब्लम की बात हो गई। ऐसे कोई भी तकलीफ, कोई भी पेन, कोई किसी ने बातें कह दी, चुपती हुई गलत बातें बोल दी, एक जस्ट इंस्टेंट आया और चला गया, लेकिन वो चीज अंदर बॉडी में जाके कहीं रुक गई, बैठ गई वो बात। इंसान उस बात को भूल गया, लेकिन बॉडी में वो चीज वहां दब गई, और ऊपर से दूसरी चीजें आ रही हैं, बॉडी में जा रही हैं, बैठ रही हैं, लेकिन वो अंदर एक चीज दबी हुई, पड़ी हुई है, बैठी हुई है सालों से। तो ये चीज को कहाँ से कौन निकाल पाएगा? वो चीज को आप निकालिए इस तरीके से, सारे अंदर के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की जब आप हीलिंग देंगे, तो हीलिंग एग्जैक्ट आपके बोले हुए के हिसाब से जाएगी अंदर, और आपके सारे माइंड और बॉडी के, माइंड और सोल के सारे आपके थॉट्स के, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस को बाहर निकालेगी, क्योंकि यही कमांड दी गई है, वो वही काम करेगी। और वो सारे ब्लॉकेजेस जब बाहर आएंगे, तो वो जहां जहां से कहीं से दबे हुए, उसके लिए आप कम से कम 21 दिन की हीलिंग दीजिए, चाहे तो आप और बहुत ज्यादा दिन की, आप 42 दिन कर दीजिए उसको, फिर आपने कुछ टाइम छोड़ दिया, चाहे फिर दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए आप, क्योंकि वो अभी आप फर्स्ट टाइम इस चीज पर काम कर रहे हैं, और हर दिन हर पल जाने कौन से स्ट्रेस अंदर जाकर के रुकते रहते हैं, और उनको निकालने का कोई तरीका नहीं है,
उनको निकालने के लिए कभी काम नहीं किया गया, तो वो सारे अंदर पड़े हुए हैं और अपना अपना इफेक्ट दे रहे हैं वो, और वो देते रहते हैं क्योंकि वो तो पड़े ही हुए हैं, उनको निकाला ही नहीं गया है, तो वो दिए ही जा रहे हैं इफेक्ट। तो उसको आप पूरा पूरा निकाल दीजिए, क्लीन कर दीजिए। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे खुद को, बहुत अंदर से आप हल्का, आपकी बॉडी बहुत हल्की हो जाएगी क्योंकि पड़ा हुआ सारा वहां से वो क्लटर निकला है, आपके थॉट्स का, आपकी भावनाओं का, आपके दिल पर से, आपके अंदर माइंड से, सोल से इतना बोझ हल्का हो जाएगा। इसीलिए जो साधु महात्मा होते हैं, जो सच्चे साधु होते हैं, जो ध्यान में रहते हैं, वो बहुत हल्के रहते हैं। उन्हें उनके अंदर माइंड पे बोझ नहीं पड़े होते पुरानी बातों के। क्यों? क्योंकि वो ध्यान में है। अंदर जाकर वो उस ऊर्जा से अपने अंदर के उन थॉट्स को बाहर निकाल देते हैं। उनसे जब बात करी जाए तो उनके पास बरसों पुरानी बातें नहीं होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। वो अपने ध्यान के हिसाब से बात करते हैं। सामने वाले पर्सन के प्रॉब्लम पे भी उनका फोकस होता है, लेकिन खुद की पुरानी चीजों पे फोकस नहीं होता उनका। उसका रीजन एक ही होता है कि अंदर उतने पुराने थॉट्स वहां पड़े ही नहीं हुए हैं, वो निकल गए, वो मेडिटेशन की एनर्जी में जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन आम इंसान के पास ऐसे कोई शक्ति नहीं होती और ना वो इतना सब समय लगाता है। तो आप रेकी से बहुत आसानी से अपने 20 मिनट कुल आप हर हीलिंग में दीजिए, कम से कम में। ज्यादा में आप 45 मिनट्स की हीलिंग भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। 20 मिनट की हीलिंग आप मिनिमम में दे सकते हैं और एक्सेस में आप, मतलब नॉर्मल में आप 45 मिनट्स की हीलिंग खुद को दे सकते हैं इस चीज के लिए। जिससे क्या होगा कि आपके सारे अंदर के ब्लॉकेजेस बाहर निकलेंगे और आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपके हार्ट, आपके ऑर्गन्स पे जो प्रेशर आ रहा था उन चीजों का, उन बातों का, उन भावनाओं का, वो सब निकलेगा और वो पार्ट अब हल्के होंगे। अब जब आप हीलिंग करेंगे उन पार्ट्स की, तो डायरेक्ट हीलिंग आपके पार्ट्स में पहुंचेगी। जब आप कोई भी और तरीका भी करेंगे, रेकी तो दोनों तरीके से काम करती है। वो आप हीलिंग दे रहे हैं तो वो पहुंचती है, लेकिन अगर आप कोई और तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर इतने सारे प्रेशर पड़े हुए हैं, वो पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। तो ये चीज हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट काम नहीं करते। वो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं कि भाई ट्रीटमेंट ने काम नहीं किया, हमने तो इलाज लिया बहुत टाइम तक लेकिन काम नहीं, क्योंकि इलाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। आपका इलाज आपके पेट तक पहुंचा और आपके पेट से बाहर निकल गया, बस आपके बॉडी के उस पार्ट। इसलिए शुरुआत में कोई भी इलाज आप लेते हैं, शुरुआत में वो काम करता है, क्योंकि जितना बॉडी लेवल पे, पेट के लेवल पे जितनी वो प्रॉब्लम थी, उतना वो दवाई काम कर देती है उस पर। लेकिन अंदर जाकर के जहाँ डीप में काम करना है, दवाई वहां तक पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि और चीजें वहां पर बीच में बहुत सारी हैं, अलग अलग तरीके के ब्लॉकेजेस हैं। इसीलिए रेकी काम कर पाती है हर तरीके की बीमारी पर, क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी पर, क्योंकि रेकी जब काम करती है तो वो अंदर तक पहुंच पाती है। चाहे वहाँ माइंड के ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, थॉट्स के ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, आपने उनके लिए कमांड नहीं डाली तो नहीं, वो थोड़े थोड़े हटेंगे, तभी भी वो थोड़े हटेंगे। जितना उसको रास्ता बनाना है, उतना जितने एरिया में वो रेकी पहुंच रही है वो उनको हटाती है, बहुत अच्छे से हटाती है, लेकिन पूरा 100% नहीं करती क्योर, क्योंकि उसके लिए बोला नहीं गया। 25% से 40% तक वो रेकी उस चीज पर भी जाती है, क्योंकि जहां पर वो रेकी पहुंच रही है वहां पर जो भी प्रॉब्लम हो रेकी उसे रिमूव करती है। लेकिन 100% फोकस रेकी का होता है, जो कमांड दी गई है उस पर काम करती है वो। तो जब आप काम करेंगे रेकी से, तो अपने आप रेकी उन चीजों को हटाती जाती है, क्योंकि जब आप हर दिन काम कर रहे हैं तो चाहे 40% हट रही है वो प्रॉब्लम जिसके लिए आप नहीं बोल रहे, तो 40% हटते हटते भी सारा क्लीन हो जाता है धीरे धीरे। जब आप कंटिन्यू रेकी से काम करते जाते हैं सालों साल तक, अपने आप के ऊपर रेकी से आप हीलिंग करते हैं। तो इसीलिए जो रेकी हीलर्स होते हैं, जो वो खुद की फैमिली को हीलिंग देते हैं, तो वो बहुत हेल्दी होते हैं अंदर से बाहर से। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कभी उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, लेकिन वो उतनी ही रूप में होती है, बहुत बहुत अंदर से बैठी हुई क्रॉनिक नहीं होती, क्योंकि
रेकी उसको निकालती जा रही है। कोई प्रॉब्लम आई वो निकल रही है, प्रॉब्लम आई निकाली जा रही है। चाहे आप बोल के निकाल रहे हैं, चाहे रेकी अपने आप निकाल रही है। तो जरूर से रेकी हीलिंग कीजिए और अपने माइंड और बॉडी को स्ट्रेस फ्री कीजिए, टॉक्सिन फ्री कीजिए, ब्लॉकेजेस बाहर निकाल दीजिए और बॉडी को रिलैक्स दीजिए, माइंड को रिलैक्स दीजिए आप। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो लंबे हो रहे हैं ये, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको अभी तो इनमें और अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि एक कॉमन पर्सन जिनको बिल्कुल नहीं पता है उनके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। अब इसके नेक्स्ट मैं वीडियो जो बनाऊंगी वो मैं इससे और डीपर में जाकर के बताऊंगी उसमें कि किस तरीके से और ज़्यादा आप अपने बॉडी और माइंड की, अपने थॉट्स की अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने आप को कितना और टॉक्सिन फ्री कर सकते हैं। तो उसमें वह और आगे की बात, जिससे कि और आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो रेकी रेगुलर करते हैं उन्हें पता चले कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने आप को इस तरीके से स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। जो अंदर जम रहा है जा करके बैठ रहा है उनको भी निकाल के फेंक दीजिए बाहर। कचरे को अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे माइंड का कचरा हो, चाहे थॉट्स का कचरा हो, चाहे भावनाओं का कचरा हो। वहाँ पर जो वेस्ट भावनाएं, जो ज़रूरत नहीं है, जाने कब कोई भावनाओं का जोर आया, कोई गुस्सा आया, कोई दुख आया, वो अंदर जाके बैठ गया, उसको निकालने के लिए। तो ये सब पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सब चीज़ों पर भी बात होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। जरूर से पूरा देखिएगा वीडियो को, हर एक लाइन में, हर एक बात में आपके लिए काम की चीज़ है, तो जरूर से देखें और यूज़ करें उसे, जिससे कि आप अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।